गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा स्टडी एंड अनस्टडी स्टेट दैट हैपन्स इन थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली। सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि 2-3 प्रॉब्लम मैं स्टडी स्टेट के सॉल्व करूंगा और इस तरह से ही 2-3 क्वेश्चन अनस्टडी स्टेट के लूँगा और उस पॉइंट को हिट करेंगे जहाँ स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करता है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। स्टडी स्टेट पर लिया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एयर enters an adiabatic nozzle at 200 kilopascal 400 Kelvin with a velocity of 8 meter per second. It leaves the nozzle at 100 kilopascal with a velocity of 150 meter per second. The inlet area is 50 centimeter square and the specific heat of air is given. Determine the exit temperature of air in degree Celsius and exit area of the nozzle in meter square, right? So first, before solving, we need to understand what is the meaning of steady flow. तो जैसा कि मैं आपको पहले भी फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा चुका हूँ स्टडी फ्लो के डेफिनेशन, तो समझते हैं क्या होता है। ए फ्लो इज सेड टू बी स्टडी व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन। तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एनालिसिस ली है। तो सपोज द फिगर विच इज शोन हियर, इट रिप्रेजेंट्स ए कंट्रोल वॉल्यूम और इस कंट्रोल वॉल्यूम का सेक्शन 1-1 एट द लेफ्ट साइड जो कि एंट्री सेक्शन है और सेक्शन 2-2 राइट साइड विच इज एग्जिट सेक्शन। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि विद रेफरेंस टू द डेटम लाइन और रेफरेंस लाइन, इसको मैं लिख रहा हूँ डेटम लाइन, इस डेटम लाइन से एंट्री साइड की जो हाइट है विच इज गिवन एट Z1 एंड हाइट एट द एग्जिट साइड फ्रॉम डेटम लाइन इटसेल्फ, दिस हाइट इज Z2, ये मैंने एज्यूम कर रखा है। सो इट इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी बाउंड्री और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या है ये? एक कंट्रोल वॉल्यूम है। दिस इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग ए कंट्रोल वॉल्यूम। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी मे बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी U, प्रेशर एनर्जी P एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स वेलोसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग विद पैरामीटर C बिकॉज V हम यूज़ करते हैं यहाँ वॉल्यूम के लिए, और एंथैल्पी इसकी क्या है? H है। दैट H इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट मास। सिमिलरली दोज पैरामीटर्स एट द आउटलेट इज U2 P2, दिस इज P1 C1 U1 एंड H1 और U2 P2 C2 एंड H2, राइट। सो अगर मैं ये बताऊँ कि इसके अंदर सपोज करते हैं कि कोई प्रोसेस होती है और उसके लिए कुछ हीट को ऐड कराया जाता है और बदले में ये सिस्टम मुझे कुछ वर्क W दे रहा होता है, राइट। दैट हीट मे बी सप्लाइड और मे बी रिजेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर सप्लाई कर रहे हैं तो प्लस लेंगे और रिजेक्ट कर रहे हैं तो माइनस लेंगे। सिमिलरली अगर वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव और वर्क दिया जा रहा है तो नेगेटिव। तो इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी इन हो रही है और कितनी एनर्जी आउट हो रही है, यही हमारा एक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं कहूँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये होता क्या है? एनर्जी कितनी इन हुई और एनर्जी कितनी आउट हुई। एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में कितनी इन हो रही है और इज इक्वल टू एनर्जी आउट। अगर एनर्जी इन और एनर्जी आउट दोनों बराबर होते हैं तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जो इक्वेशन यहाँ से मुझे मिलेगी, दैट इक्वेशन इज बेसिकली विल बी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अगर आप इन साइड की एनर्जी और आउट साइड की एनर्जी को लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर लिखने देता हूँ, इट इज़ व्हाट? The term kinetic energy, here will be the term of potential energy। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? कुछ आप हीट सप्लाई भी कर रहे होंगे और कुछ यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क भी हो रहा होगा, U प्लस PV के फॉर्म में एनर्जी होगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेसिकली कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एंथैल्पी। ये सारा कुछ हो रहा होगा एंट्री साइड पर एंड सेम विल बी हैपनिंग एट द एग्जिट साइड ऑल्सो। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट सप्लाइड प्लस U प्लस PV, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क एट द एग्जिट साइड। और ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। तो जो इक्वेशन रिजल्ट होगी, दैट इक्वेशन आई एम राइटिंग, दिस कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी, H एट द इनलेट साइड एंड दिस कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी एट द आउटलेट साइड। द इक्वेशन जो मिल रही है दैट इज H1 लिख लीजिए या HI लिख लीजिए, जैसे भी लिखना हो, प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस DQ बाई DM
ये dq by dm क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज ऑल द टर्म्स आर रिटन हियर विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट मास इज इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस dw बाई dm। इस dw बाई dm को आप ऐसे भी लिख सकते हैं WCV डॉट कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है ये, राइट? या dq बाई dm को हम ऐसे भी लिख देते हैं q डॉट करके। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान देनी होगी जो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली एंथैल्पी इज गिवन इन किलो जूल पर केजी। तो यूनिट को सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटर है आप इसी फॉर्म में याद रखें, बिकॉज नॉर्मली एंथैल्पी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर केजी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सी इज इन मीटर पर सेकेंड, तो सी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। और ये मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर जो आपका निकल के आता है, इट इज इक्वल टू जूल पर केजी। बट एंथैल्पी इज गिवन इन किलो जूल पर केजी, तो ये किलो जूल पर केजी में कैसे बनेगा? किलो जूल पर 1000 इंटू केजी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, 1000 से डिवाइड कर दिया है, राइट? सो नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊं, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए क्वेश्चन पर आता हूँ। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है कि एयर एंटर्स इन एन एडियाबैटिक नोजल एट 200 किलो पास्कल एंड 400 केल्विन। तो मैं एक नोजल को बनाता हूँ यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ। दिस इज द केस रिलेटेड टू एन एडियाबैटिक नोजल। एडियाबैटिक है, दैट मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर आइदर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। जो डेटा दिया गया है वो एंट्री और एग्जिट पर, वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है प्रेशर इज 200 किलो पास्कल, टेम्परेचर एट द इनलेट इज 400 केल्विन, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, एरिया इज गिवन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एट द एग्जिट साइड data is given P2 is equal to 100 kilo pascal and C2 is given 150 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्वेश्चन में ये डेटा है, आप एक बार रीड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया, स्टूडेंट को डाउट आता है कि क्वेश्चन में लिख रहा है कि ये नोजल क्या है? एडियाबैटिक है, दैट मीन्स कंप्लीटली इंसुलेटेड नोजल है। अगर इंसुलेटेड नोजल है तो और आइडियल गैस भी है, दैट मीन्स एयर इज फ्लोइंग, एयर एक आइडियल गैस है। तो मैं टेम्परेचर निकालता हूँ इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, राइट? ये एडियाबैटिक के लिए केस में वैलिड इक्वेशन है। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ से रिजल्ट। T2 बाई T1 इज गिवन 400 इज इक्वल टू P2 इज 100, P1 इज 200 टू द पावर गामा, गामा फॉर एयर इज 1.4। आपको थोड़ा सा एग्जाम की कन्वीनियंस से बता दूँ, इस रेशियो को याद रखिए हमेशा। दिस रेशियो इज 0.286। तो ये रेशियो को हमेशा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम सेव होता है। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट T2 इज इक्वल टू 328.069 केल्विन और T2 इज इक्वल टू 55.069 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे T2 मिल गया, राइट? एग्जाम में हम करके आते हैं। नाउ थिंक अनदर एस्पेक्ट, कि क्या हम यहाँ पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के नहीं निकाल सकते? और अगर निकाल सकते हैं तो उसका आंसर सही होगा या गलत होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो आपको पहले एक बात बता दूं कि स्टडी फ्लो की हेल्प से, यानी एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट से, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 100% गारंटी है सही होने की, वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो इक्वेशन वैलिड है। तो मैं एनर्जी फ्लो की इक्वेशन यूज़ करता हूँ और इसी प्रॉब्लम को उससे सॉल्व करके देखता हूँ क्या मिलेगा। तो इक्वेशन H1 इज इक्वल H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस ZZ1 बाई 1000 प्लस DQ बाई DM इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस ZZ2 बाई 1000 प्लस WCV, राइट? नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, सिंस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, नोजल इज हॉरिजॉन्टल, तो ये टर्म क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का जीरो हो गया। एंड नोजल इज नॉट ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, बिकॉज यहाँ कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं हो रहा है, तो WCV भी जीरो है, और इंसुलेटेड नोजल है तो DQ भी जीरो हो जाएगा। आई मीन हीट का सप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं?
H1 की जगह सिंस एयर इज एन आइडियल गैस तो H को लिख सकते हैं CpT1। H को मैं लिख सकता हूँ CpT1 प्लस C1² / 2000 इज इक्वल टू CpT2 प्लस C2² / 2000। वेल, Cp is 1.005, T1 is given 400 plus C1 is given 8 ² / 2000 is equal to 1.005 T2 plus 150² / 2000। और इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यू विल गेट T2 is equal to 388.83 केल्विन और T2 की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 115.83 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन फंस जाता है। लेट मी मार्क द आंसर फर्स्ट। आप इस वैल्यू को गौर करिए और इस वैल्यू को देखिए। यहाँ T2 आया था 55 डिग्री सेल्सियस, यहाँ T2 आया 115 डिग्री सेल्सियस। सो विच वन इज राइट, इस बात पर हमें समझना होगा। तो आप वापस चलते हैं इस इक्वेशन पर, इस बात को देखते हैं कि इस इक्वेशन को लगाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो समझ लीजिएगा, जब भी हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है दैट इक्वेशन इज T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 पावर गामा माइनस 1/गामा। तो इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट कंडीशन इज एडियाबैटिक होना चाहिए सिस्टम आपका, जो कि है यहाँ दिया गया है। सेकेंड इज व्हाट, रिवर्सिबल होना चाहिए। एंड थर्ड इज आइडियल फ्लो हो या आइडियल गैस हो, आइडियल फ्लो ऑब्लिक आइडियल गैस। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। तो जब ये लिखा नहीं है तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करके इफ़ यू वांट टू गेट द आंसर तो डेफिनेटली क्या होगा, दिस मेथड विल गिव रॉन्ग आंसर। तो आपको क्या करना है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तीनों, फ्लो इज रिवर्सिबल, फ्लो इज आइडियल फ्लो और आइडियल गैस एंड एडियाबैटिक सिस्टम इज गिवन, तो उस कंडीशन में चाहे आप स्टडी फ्लो से निकालिए और चाहे आप T2/T1 इक्वल टू P2/P1 पावर गामा माइनस 1/गामा यूज करके निकालिए, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। तो ये डाउट बिल्कुल ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, पेपर में गलतियां होती हैं। जब भी एग्जामिनर को आपसे T2/T1 वाला रिलेशन लगवाना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन लिख के देगा कि फ्लो आइडियल है, रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है। और अगर वो नहीं भी लिख के देता है तो आपको कभी भी C1 और C2 दोनों वेलोसिटी नहीं देगा। C1 और C2 वेलोसिटी अगर दोनों ही दे रखा है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि वो आपसे स्टडी फ्लो ही लगवाना चाहता है। अगर C1 C2 दोनों ही एब्सेंट हैं तो उस केस में आपको टेम्परेचर निकालने के लिए डेफिनेटली T2/T1 इक्वल टू P2/P1 पर गामा माइनस 1/गामा पर ही जाना होगा। और फिर उसके बाद अनदर पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए आइदर C1 और C2 यू विल यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरह का और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।